हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पैडेड वाला डिजाइनर ब्लाउज बनाएंगे जो बैक हुक में होगा। तो इसकी मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दी है। ये देखिए हमारा लंबाई है 14 इंच। तो हम यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 16 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस साइड से हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमारा 15 इंच का होगा। तो 15 इंच का आधा हमारा 7.5 है, तो इसलिए हम 7.5 इंच पर एक निशान और 3.5 इंच पर यहाँ एक निशान फुट के लगा देंगे। अब यहाँ 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 6.5 इंच का निशान लगाने के बाद हम यहाँ से देखिए चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा 38 इंच है, जिसका 1/4 9.5 इंच होगा और यहाँ हम 2 इंच या 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ हमारा आर्म होल साइड हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और नेक साइड में 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। ये हमारा शोल्डर डाउन का निशान है, हमें इसी पर सिलाई लगाना है। अब देखिए हम आर्म होल की गोलाई देंगे, इस तरह से इसे गोलाई का निशान हम लगा देंगे। अब हम आर्म होल को चेक करेंगे कि हमारा आर्म होल सही आ रहा है या नहीं। यहाँ हमारा आर्म होल 7 इंच का आ रहा है, जो 14 इंच पर रेडी होगा, पर हमें आर्म होल 16 इंच चाहिए। तो इसके लिए हम 1 इंच और इसे नीचे करेंगे। हमने जो 6.5 इंच पर लगाया था, इसे 7.5 इंच पर लगाएंगे और इस तरह से चेस्ट का निशान फिर से लगाएंगे और मार्जिन का निशान भी। अब हम यहाँ आर्म होल का गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब हम चेक करते हैं। अब हमारा आर्म होल परफेक्ट आ गया है, जो 7.5 इंच पर है और 1/2 इंच का गहराई हम इस पर देंगे, तो ये 8 इंच पर आ जाएगा। इस पर हम फ्रंट पल्ले का कटिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ देखिए यहाँ पे हम 14 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं। ये 14 इंच हमारा लंबाई का निशान है और यहाँ हम अब गले का निशान लगाएंगे। गला हमारा 4 इंच का है, ये बॉटनेक पे बनेगा, इसलिए 4 इंच का हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसे इस तरह से राउंड शेप देते हुए गोलाई का मार्क कर लेंगे। अब देखिए हम यहाँ ब्रश पॉइंट लगाएंगे। ब्रश पॉइंट हमारा 10.5 इंच पर है, इसलिए 10.5 इंच पर एक निशान और इस साइड से 38 का 10वां भाग 3.8 पर हम एक निशान और लगाएंगे। इस तरह से ये हमारा ब्रश पॉइंट का निशान आ गया है। यहाँ से हम इसे सीधा करते हुए इसे थोड़ा सा कर्व घुमाते हुए आर्म होल पर ले जाकर के मिला देंगे। अब हम यहाँ से इस तरह से घुमाएंगे और 1.5 इंच का एक निशान और लगाएंगे। इस तरह से हमने इस पर फ्रिंज ड्रॉ कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं इस तरह से। इसकी गोलाई को भी गला को कट कर देते हैं। अब देखिए इसे हम इसी को रखते हुए बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। बैक पल्ले की कटिंग करने के लिए हम नीचे वाले कपड़े को 1/2 इंच बढ़ाकर रखेंगे और हमारा ऊपर वाला जो फ्रंट पार्ट की कटिंग है उसे थोड़ा सा 1/2 इंच पीछे खिसकाते हुए रखेंगे और इस तरह से चॉक से हम एज इट इज मार्क कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छे से मार्क कर लेने के बाद हम इस पर ये जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, यहाँ भी हम मार्क कर लेंगे। अब देखिए हम इस पे लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई जहाँ भी हमारा 14 इंच आ रहा है, वहाँ हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब इस जगह पे हम 3.5 इंच का बैक पट्टी रखने वाले हैं और 1/2 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। अब 2 इंच का एक और बॉक्स बनाएंगे और इस तरह से गले को गोलाई का शेप दे देंगे। अब देखिए यहाँ से हम 1 इंच का और निशान एक लगाएंगे और इस निशान से इस निशान का एक साथ रखते हुए अब यहाँ से 1/2 इंच पे हम एक और निशान लगाएंगे और यहाँ 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिलाते हुए एक डायमंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसे हल्का सा कर्व का निशान देंगे, जो एक बहुत ही सुंदर शेप बनकर आता है। अब देखिए ये शेप हमारा कुछ छोटा लग रहा है, इससे हमारा फीट भी थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसे थोड़ा
हाफ इंच और बढ़ाते हुए निशान लगाएंगे। अब ये हमारा परफेक्ट निशान बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे इस तरह से कट कर देंगे। इसे कट करने के बाद अब हम कट करेंगे इसके स्लीव्स को। स्लीव्स को कट करने के लिए हम लोगों ने दूसरा अस्तर ले लिया है। आप चाहे तो इसके लिए 1 मीटर का अस्तर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा फ्रंट भाग को भी 2 पीस काटना पड़ता है। फ्रंट वाले भाग में हमें अस्तर की 2 कटिंग करनी पड़ती है। अब देखिए स्लीव्स की लंबाई हमारा 9 इंच का है, तो हम यहाँ 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 10 इंच पर निशान लगाने के बाद ये मोहरी का निशान हमने 4.5 पर लगा दिया है और 2 इंच का मार्जिन रख दिया है इस पर। अब 3 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे और इस तरह से इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे। अब 2 इंच स्ट्रेट इस तरह से 2 इंच का एक निशान लगाएंगे। यहाँ 2 इंच स्ट्रेट रखते हुए हम इस तरह से एक इसका शेप ड्रॉ कर देंगे और इस तरह से हम इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। ये हमारा स्लीव्स का हो चुका है ड्राइंग। अब हम इसे कट कर देंगे। पहले हम इस पर नाप कर देखते हैं कि हमारा आर्म होल आ रहा है या नहीं। इस तरह से हमने हाफ इंच अंदर ले लिया है। अब ये हाफ इंच की गहराई स्लीव्स में भी देनी है हमें, इसलिए हमने इसे इस तरह से कट कर दिया है। और हाफ इंच की जो गहराई वाला निशान है इसे हम बाद में कट करेंगे। तो ये देखिए हमने कहा था ना, फ्रंट पार्ट को हमें 2 पीस काटना है। फ्रंट पार्ट को अस्तर हमें 2 बार कट करना है, इसलिए हमने एक तो अस्तर ये कट कर लिया था और सेम टू सेम हमें फिर से एक और अस्तर की कटिंग करनी है। तो हम इसे इस तरह से बैठाते हुए ही कट कर रहे हैं। आप चाहे तो किनारे किनारे चॉक से मार्क करके भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे अस्तर की कटिंग कर ली है। अब आप देखिए इस तरह से हमने इसे फ्रिंज को भी इस तरह से कट कर दिया है। ये देखिए। अब चलिए हम इसके मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो देखिए हमारा ये मेन फैब्रिक है जिसका बॉर्डर हमें एक ही साइड मिला है, तो हम इसे स्लीव्स पर लगाएंगे। तो स्लीव्स को बॉर्डर के हाफ इंच ऊपर नीचे बढ़ाते हुए रखते हुए हम इसे इस तरह से बैठा देंगे और चारों तरफ से इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हम एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर देंगे। अब देखिए हम लोगों ने जो हाफ इंच का गहराई वाला निशान लगाया था स्लीव्स के लिए, उसे भी हम कट कर देंगे। अब इस तरह से इवनली सारे कपड़े को एक साथ बैठा कर रखने के बाद ये इसमें हमने हाफ इंच की गहराई दे दी है। अब इसे चारों साइड में इसके आगे वाले हिस्से में हम मार्क कर देंगे। अब देखिए कपड़े को हम उसी तरह से फोल्डेड एरिया अपने तरफ रखते हुए पूरे कपड़े को हाफ में हम लोगों ने फोल्ड कर दिया है। अब ये जो फ्रंट वाले पार्ट का बीच वाला हिस्सा है इसे हमें फोल्डेड एरिया की तरफ ही रखना है इस तरह से, और बाकी पार्ट हम कहीं भी रखकर निकाल सकते हैं। ये देखिए हमने तीनों पार्ट को रख दिया है कपड़े के ऊपर। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमने अस्तर को रखकर ही किनारे किनारे कट कर लेना है। आप चाहे तो किनारे चौक से पहले ड्रॉ करके उसके बाद भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमें सारे कपड़े को एक साथ कटिंग कर लेना है। अब ये रहा हमारा बैक वाला पार्ट। अब बैक वाले पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। इसके कोर वाले हिस्से को भी हम कट करके हटा देंगे और साथ ही साथ हम गले के इस डिजाइन को भी इस तरह से कट कर देंगे। अब हम सारे कपड़े को एक साथ इस तरह से अच्छे से बैठा लेंगे और आर्म होल की कटिंग भी कर देंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा प्रिंस कट का सारा कटिंग कट कर तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए